क्षर अक्षर तत्व के विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ का संवाद। मुनियों ने पूछा, महामुने, वह अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा क्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है। क्षर और अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम आपसे यह प्रश्न करते हैं। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, इस विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वे परमात्म तत्व के प्रतिपादन में कुशल थे। उन्हें अध्यात्म तत्व का निश्चयात्मक ज्ञान था। उस समय राजा कराल जनक ने उस आश्रम पर पहुंचकर वशिष्ठ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, जहां से ज्ञानी पुरुषों को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूं। इसके सिवा जो क्षर कहा गया है उसका, तथा जिसमें इस जगत का लय होता है, उस अनामय कल्याणमय अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। अतः आप इस विषय का उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, सुनो, जिस प्रकार इस जगत का शरण होता है उसको, तथा जिसमें इसका लय होता है उस अक्षर को भी बतलाता हूं। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 1,000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इसी को कल्प समझो। दिन के ही बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है, जिसके अंत में वे सोकर उठते हैं और इस विशाल विश्व की सृष्टि करते हैं। वे यद्यपि निराकार हैं तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अणिमा, लघिमा तथा प्राप्ति आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं। उनके सब ओर हाथ हैं, पैर हैं, सब ओर नेत्र, मस्तक और मुख हैं, तथा सब ओर कान हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं। वे ही योग शास्त्र में महान और विरच्ची आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, तथा सांख्य शास्त्र में भी उनका अनेकों नामों से वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार के अनेक अद्भुत रूप हैं। वे विश्व की आत्मा और एकाक्षर कहे गए हैं। उन्होंने संपूर्ण त्रिलोकी को स्वयं ही धारण कर रखा है, तथा वे बहुत से रूप धारण करने के कारण विश्व रूप नाम से प्रसिद्ध हैं। वे महातेजस्वी भगवान अपनी शक्ति से महत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। राजस, तामस और सात्विक भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय तथा कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां, मन के सहित इन सब का प्रादुर्भाव हुआ है। ये 24 तत्व संपूर्ण शरीरों में मौजूद रहते हैं। इनके स्वरूप को भली भांति जानकर तत्वदर्शी ब्राह्मण कभी शोक नहीं करते। नरश्रेष्ठ, यह त्रिलोकी की उन्हीं तत्वों से बनी है। देवता, मनुष्य, यक्ष, भूत, गंधर्व,
किन्नर, महानाग, चारण, पिशाच, देवऋषि, निशाचर, दंश, कीट, मशक, दुर्गंधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चांडाल, हिरन, पुक्कश, हाथी, घोड़े, गधे, व्याघ्र, भेड़िए तथा गौ आदि जितने भी मूर्तिमान पदार्थ हैं, उन सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है, अन्यत्र नहीं। यह संपूर्ण जगत व्यक्त कहलाता है, प्रतिदिन इसका शरण होता है, इसलिए इसको शर कहते हैं। इससे भिन्न अथवा अक्षर कहा गया है। संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर को ही अक्षर कहते हैं। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न यह व्यक्त नाम वाला मोहात्मक जगत सदा क्षयशील होने के कारण शर नाम धारण करता है। शर तत्वों में सबसे पहले महत्व की सृष्टि हुई है, यही शर का निरूपण है। महाराज, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शर अक्षर का वर्णन किया। अक्षर तत्व 25वां तत्व है। वह नित्य एवं निराकार है। उसको प्राप्त कर लेने पर इस संसार में लौटना नहीं होता। जो अव्यक्त तत्व इस व्यक्त जगत की सृष्टि करता है, वह प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप से निवास करता है। 24 तत्वों का समुदाय तो व्यक्त है, किंतु उनका साक्षी 25वां तत्व परमात्मा निराकार होने के कारण अव्यक्त है। वही संपूर्ण देहधारियों के हृदय में निवास करता है। वह चेतन रूप से सबको चेतना प्रदान करता है। वह स्वयं अमूर्त होते हुए भी सर्वमूर्ति स्वरूप है। सृष्टि और प्रलय रूप धर्म से वह सृष्टि रूप भी है और प्रलय स्वरूप भी। वही विश्व रूप में सबको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। वह निर्गुण होते हुए भी गुण स्वरूप है। वह परमात्मा करोड़ों सृष्टि और प्रलय करता रहता है, तथापि उसे अपने कर्तव्य का अभिमान नहीं होता। अज्ञानी पुरुष तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण से युक्त होकर तदनुकूल योनियों में जन्म लेता है। वह ज्ञान न होने अज्ञानी पुरुषों का सेवन करने तथा उनके संपर्क में रहने से ऐसा अभिमान करने लगता है कि मैं बालक हूं, यह हूं, वह हूं और वह नहीं हूं इत्यादि इस अभिमान के कारण वह प्राकृत गुणों का अनुसरण करता है। तमोगुण के सेवन से वह नाना प्रकार के तामसिक भावों को प्राप्त कर लेता है। रजोगुण के सेवन से राजसिक और सत्व गुण के आश्रय से वह सात्विक रूप ग्रहण करता है। काले, लाल और श्वेत ये जो 3 प्रकार के रूप हैं, उन सब को प्राकृत ही जानो। तमोगुणी पुरुष नरक में पड़ते हैं, रजोगुणी मनुष्य लोक में आते हैं और सत्व गुण का आश्रय लेने वाले जीव सुख के भागी होकर देवलोक में जाते हैं। केवल पाप से पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों का मेल होने से मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है तथा केवल पुण्य से जीव देवता का स्वरूप प्राप्त करता है। शर, अक्षर तथा योग और सांख्य का वर्णन। जनक ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, शर और अक्षर दोनों का संबंध तो पत्नी और पति के संबंध की भांति स्थिर जान पड़ता है। जैसे पुरुष के बिना स्त्री तथा स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संयुक्त होकर ही सृष्टि करते हैं। ऐसी दशा में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष के निकट पहुंचने वाला कोई दृष्टांत हो तो बताइए।
क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। हमारे मन में भी मोक्ष की अभिलाषा है। हम भी उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं जो अनामय, अजेय, बुढ़ापे से रहित, नित्य, इंद्रियातीत एवं परम स्वतंत्र है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारा कहना ठीक है। तुमने वेद और शास्त्रों का दृष्टांत देकर अपना प्रश्न उपस्थित किया है, तथापि अभी ग्रंथ का यथार्थ तत्व तुम्हारे समझ में नहीं आया है। जो वेद और शास्त्रों के ग्रंथों को रट लेता है किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, उसका वह रटना व्यर्थ है। जो याद किए हुए ग्रंथ का अर्थ नहीं जानता, वह तो केवल उसका बोझ ढोता है। उसके तत्व का यथार्थ बोध होने से ही वह उसके अर्थ को ग्रहण कर सकता है। जिसकी बुद्धि स्थूल और मंद है, अतएव जो ग्रंथ के तत्व को ठीक ठाक जानने के लिए उत्सुक नहीं है, वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है। जो मनुष्य ग्रंथ के तत्व को जाने बिना ही लोभ अथवा दंभवश उस पर विवाद करता है, वह पापी नरक में पड़ता है। इसलिए महाराज, सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं यथार्थ रूप से बतलाता हूं। सुनो, योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है, वही बुद्धिमान है। जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य की, इंद्रिय से इंद्रिय की और देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रिय, बीज, द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण है। अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं? जैसे आकाश आदि गुण सत्वादि गुणों से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्वादि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित, अनंत, सबका दृष्टा एवं अद्वितीय है। वह सत्वादि गुणों में केवल आत्माभिमान करने के कारण गुण स्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं? अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि जब जीवात्मा इन प्राकृत गुणों में अपनेपन का अभिमान करता है, उस समय वह गुणवान सा ही होकर भिन्न भिन्न गुणों को देखता है। किंतु जब उस अभिमान को छोड़ देता है, उस समय देहादि में आत्म बुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करता है। उस परमात्मा को बुद्धि आदि से परे सांख्य योग स्वरूप बताया गया है। वह सत्वादि गुणों से रहित, अव्यक्त, ईश्वर, निर्गुण, नित्य तथा प्रकृति और उसके गुणों का अधिष्ठाता 25वां तत्व है। यह सांख्य और योग में कुशल एवं तत्व की खोज करने वाले विद्वानों का कथन है। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले क्षर, अक्षर का स्वरूप बताया गया है। सदा एक रूप में रहने वाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूपों में प्रतीत होने वाला प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। सारांश यह है कि एक तत्व ही अक्षर है और नानत्व को ही क्षर कहते हैं। जब जीवात्मा 25वें तत्व परमात्मा में स्थित हो जाता है, उस समय उसकी सम्यक स्थिति बताई जाती है। एक तत्व और नानात्व दोनों रूपों में उस परमात्मा का ही दर्शन होता है। तत्ववेत्ता पुरुष एकत्व और नानात्व दोनों के पार्थक्य
को भली भांति जानता है। मनीषी पुरुष तत्वों की संख्या 25 बतलाते हैं, परंतु उनमें 25वां तत्व परमात्मा है, जो तत्वों से विलक्षण है। राजन, योगी का प्रधान कर्तव्य है ध्यान। ध्यान ही योगियों का सबसे बड़ा बल है। योग विद्या के ज्ञाता विद्वान पुरुष मन की एकाग्रता और प्राणायाम, ये ध्यान के 2 भेद बतलाए जाते हैं। योगी को सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मिताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए। वह रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को परमात्मा में लगाकर अंतःकरण में उनका ध्यान करे। मिथिलेश्वर, संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा स्थिर करके मन को भी बुद्धि में स्थापित कर दें और पत्थर की भांति अविचल हो जाएं, तभी उसे योग युक्त कहते हैं। जिस समय उसे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का भी भान न रहता, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प न उठता तथा वह काठ की भांति स्थिर होकर किसी भी वस्तु का अभिमान या सुध बुध नहीं रखता, उस समय मनीषी पुरुष उसे अपने स्वरूप को प्राप्त या योग युक्त कहते हैं। ध्यानिष्ठ योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि, किरणमालाओं से मंडित सूर्य तथा विद्युत के प्रकाश की भांति तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान मनीषी, वेद वेत्ता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्म अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। सर्वत्र संपूर्ण भूतों में स्थित होते हुए भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। वेदों के पारगामी तत्वज्ञ विद्वानों ने उसे तम से दूर, अज्ञानांधकार से परे बताया है। वह निर्मल एवं लिंग रहित है। यही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है। इस प्रकार साधना करने वाला योगी सबके दृष्टा, अजर अमर परमात्मा का दर्शन करता है। यहां तक मैंने तुम्हें योग दर्शन का यथार्थ स्वरूप बतलाया। अब सांख्य का वर्णन करता हूं। यह विचार प्रधान दर्शन है। राजन, प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जो महतत्व कहलाता है। महतत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति सुनी गई है। सांख्य दर्शन के ज्ञाता विद्वान अहंकार से सूक्ष्म भूतों का पंच तन्न मात्राओं का प्रादुर्भाव बतलाते हैं। इन 8 को प्रकृति कहते हैं। इनसे 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है जो विकृत कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन तथा 5 स्थूल भूत, ये ही 16 विकार हैं। ये प्रकृति और विकृत मिलकर 24 तत्व होते हैं। सांख्य दर्शन में तत्वों की इतनी ही संख्या मानी गई है। सांख्य मार्ग पर स्थित और सांख्य विधि के ज्ञाता मनीषी पुरुष ऐसा ही कहते हैं। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है। प्रकृति परमात्मा के सन्निधान से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है। अर्थात प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है, किंतु उसका संहार विलोम क्रम से होता है। अर्थात पृथ्वी का जल में, जल का तेज में और तेज का वायु में लय होता है। इसी प्रकार सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं। जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं,
उसी प्रकार संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है। प्रलय काल में तो वह एक रूप में रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है। ज्ञान निपुण पुरुषों को इसी प्रकार प्रकृति के एक तत्व और नानात्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रकृति का अधिष्ठाता जो अव्यक्त आत्मा है, उसके विषय में भी यही बात है। वह भी प्रकृति से संबंध रखने पर एकत्व और नानात्व को प्राप्त होता है। प्रलय काल में तो वह भी एक ही रूप में रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृति को प्रसव के लिए उन्मुख करके उसे अनेक रूपों में परिणित करता है। प्रकृति और उसके विकारों को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व महान आत्मा है, वही उस क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। वह क्षेत्र को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ प्रकृति जनित पुर में शयन करता है, इसलिए उसे पुरुष कहते हैं। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र अव्यक्त है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता। 25वां तत्व परमात्मा है। जब पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है, उस समय वह अद्वितीय परमात्मा रूप से स्थित होता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें सम्यक दर्शन का यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, वे समस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। महाराज, इस प्रकार मैंने तुमसे शुद्ध सनातन आदि ब्रह्म के यथार्थ तत्व का वर्णन किया। तुम मार्थ का त्याग करके अपनी बुद्धि से इसी तत्व को ग्रहण करो। असत्यवादी, शठ, नपुंसक, कुटिल बुद्धि वाले, अपने को पंडित मानने वाले तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। शिष्य को बोध कराने के लिए ही इस तत्व का उपदेश करना उचित है। जो श्रद्धालु, गुणवान, पराई निंदा से दूर रहने वाले, विशुद्ध योगी, विद्वान, वेदोक्त कर्म करने वाले, क्षमाशील तथा सबके हितैषी हों, वे ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं। जितेंद्रिय तथा संयमी पुरुष को इसका उपदेश अवश्य देना चाहिए। महाराज कराल, तुमने मुझसे आज पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। नरेंद्र, तुमने मुझसे जैसा प्रश्न किया था, उसके अनुसार ही मैंने तुम्हें यह उपदेश किया है। कोई दूसरी बात नहीं कही है। यह महान ज्ञान मोक्षवेत्ता पुरुषों का परम आश्रय है। यह मुझे साक्षात ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने जिस प्रकार 25वें तत्व रूप पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया था, उसी प्रकार मैंने तुम्हें बताया है। यही वह ब्रह्म है जिसे जान लेने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं आता। यह ज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी से महर्षि वशिष्ठ को प्राप्त हुआ। वशिष्ठ से देवर्षि नारद को मिला और देवर्षि नारद से मुझको प्राप्त हुआ। वही यह सनातन ज्ञान मैंने तुम सब लोगों को बताया है। यह परम पद है। इसका श्रवण करके अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसने शर और अक्षर के भेद को जान लिया, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। जो उन्हें ठीक ठीक नहीं जानता, उसी को भय है।
मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार उपद्रवग्रस्त हो मरता और मरने के बाद पुनः हजारों बार जन्म मृत्यु के कष्ट भोगता है। वह देव, मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनियों में भटकता रहता है। अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और भयंकर है। इसमें प्रतिदिन कितने ही प्राणी डूबते चले जा रहे हैं। तुम लोग यह उपदेश सुनकर इस अगाध भवसागर से पार हो गए हो। अब तुम में रजोगुण और तमोगुण का भाव नहीं रह गया। तुम्हारी शुद्ध सत्व में स्थिति हो गई है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने सार से भी सारभूत परम तत्व का वर्णन किया। यह परम मोक्ष रूप है। इसे जान लेने पर मनुष्य फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता। जो नास्तिक हो, जिसके हृदय में गुरु और भगवान के प्रति भक्ति न हो, जिसकी बुद्धि खोटी और हृदय श्रद्धा से विमुख हो, ऐसे मनुष्य को कभी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्म पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार लोमहर्षण जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार पूर्व काल में महर्षि व्यास ने सारभूत निर्दोष वचनों द्वारा मधुर वाणी में मुनियों को यह पुराण सुनाया था। इसमें अनेक शास्त्रों के शुद्ध एवं निर्मल सिद्धांतों का समावेश है। यह सहज शुद्ध है और अच्छे शब्दों के प्रयोग से सुशोभित होता है। इसमें यथास्थान पूर्व पक्ष और सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण को न्यायानुकूल रीति से सुनाकर परम बुद्धिमान वेद व्यास जी मौन हो गए। वे श्रेष्ठ मुनि भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले तथा वेदों के तुल्य माननीय इस आदि ब्रह्म पुराण को सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। उन्होंने मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की बारंबार प्रशंसा की। मुनि बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपने हमें वेदों के तुल्य प्रामाणिक तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला सर्व पापहारी श्रेष्ठ पुराण सुनाया है। यह कितने हर्ष की बात है। हमने भी इस विचित्र पदों वाले पुराण का अक्षर अक्षर सुना है। प्रभो, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको विदित न हो। महाभाग, आप देवताओं में बृहस्पति की भांति सर्वज्ञ हैं, महाप्राज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ हैं। महामते, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने महाभारत में संपूर्ण वेदों के अर्थ प्रकट किए हैं। महामुने, आपके संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है? जिन्होंने 6 अंगों सहित 4 वेदों तथा संपूर्ण व्याकरणों को पढ़कर महाभारत शास्त्र की रचना की, उन ज्ञानात्मा भगवान वेद व्यास को नमस्कार है। प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों तथा विशाल बुद्धि वाले व्यास जी, आपको नमस्कार है। आपने महाभारत रूपी तेल से भरे हुए ज्ञान रूपी दीपक को जलाया है। यों कहकर उन महर्षियों ने व्यास जी का पूजन किया। फिर व्यास जी ने भी उन सबका सम्मान किया। तत्पश्चात वे कृतार्थ होकर जैसे आए थे उसी प्रकार अपने आश्रम को लौट गए। मुनिवरों, आपने हमसे जिस प्रकार प्रश्न किया था उसके अनुसार हमने भी सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय इस सनातन पुराण का वर्णन किया। श्री व्यास जी की कृपा से ही मैंने यह सब कुछ आप लोगों को कह सुनाया है। गृहस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी सबको ही इस पुराण का श्रवण करना चाहिए।
यह मनुष्यों को धन और सुख देने वाला है, परम पवित्र एवं पापों को दूर करने वाला है, परम कल्याण की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मपरायण ब्राह्मण आदि को संयम और प्रयत्न पूर्वक यह पुराण सुनना चाहिए। इसको सुनने से ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय संग्राम में विजय, वैश्य अक्षय धन और शूद्र सुख पाता है। पुरुष पवित्र होकर जिस जिस काम में वस्तु का चिंतन करते हुए इस पुराण का श्रवण करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। यह ब्रह्म पुराण भगवान विष्णु से संबंध रखने वाला है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह सब शास्त्रों से विशिष्ट और समस्त पुरुषार्थों का साधक है। यह जो मैंने आप लोगों को वेद तुल्य पुराण का श्रवण कराया है, इसको सुनने से सब प्रकार के दोषों से प्राप्त होने वाली पाप राशि का नाश हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा अर्बुदारण्य में उपवास करने से जो फल मिलता है, वह इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। 1 वर्ष तक अग्नि में हवन करने से पुरुष को जो महापुण्यमय फल प्राप्त होता है, वह इसे एक बार सुनने से ही मिल जाता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यमुना में स्नान करके मथुरापुरी में श्री हरि के दर्शन से मनुष्य जिस फल का भागी होता है, वह एकाग्र चित्त होकर इस ब्रह्म पुराण की कथा कहने से ही प्राप्त हो जाता है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी उसी फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक इस वेद सम्मित पुराण का पाठ या श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। और जो ब्राह्मण मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पर्वों के दिन तथा एकादशी और द्वादशी तिथि को ब्रह्म पुराण वाचकर दूसरों को सुनाता है, वह वैकुंठ धाम में जाता है। यह पुराण मनुष्यों को यश, आयु, सुख, कीर्ति, बल, पुष्टि तथा धन देने वाला और अशुभ स्वप्नों का नाश करने वाला है। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय एकाग्र चित्त हो श्रद्धा पूर्वक इस श्रेष्ठ उपाख्यान का पाठ करता है, वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। इसको पढ़ने और सुनने से रोगातुर मनुष्य रोग से, कैद में पड़ा हुआ पुरुष वहां के बंधन से, भय से डरा हुआ मानव भय से तथा आपत्तिग्रस्त पुरुष आपत्ति से छूट जाता है। इतना ही नहीं, इसके पाठ और श्रवण से पूर्व जन्मों के स्मरण की शक्ति, विद्या, पुत्र, धारणावती बुद्धि, पशु, धैर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिन जिन कामनाओं को मन में लेकर मनुष्य संयत चित्त से इस पुराण का पाठ करता है, उन सब की उसे प्राप्ति हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य एकमात्र भगवान की भक्ति में चित्त लगाकर पवित्र हो, अभीष्ट वर देने वाले लोक गुरु भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस पुराण का निरंतर श्रवण करता है, उसके सारे पाप छूट जाते हैं। वह इस लोक में उत्तम सुख भोग कर स्वर्ग में भी दिव्य सुख का अनुभव करता है। तत्पश्चात प्राकृत गुणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त होता है। इसलिए एकमात्र मुक्ति मार्ग की इच्छा रखने वाले सर्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले कल्याणकामी उत्तम क्षत्रियों को, विशुद्ध कुल में उत्पन्न वैश्यों को
तथा धर्मनिष्ठ शूद्रों को भी प्रतिदिन इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम, अनेक फलों से युक्त तथा धर्म, अर्थ एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। आप सब लोग श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः आपकी बुद्धि निरंतर धर्म में लगी रहे। एकमात्र धर्म ही परलोक में गए हुए प्राणी के लिए बंधु की भांति सहायक है। धन और स्त्री आदि भोगों का चतुर से चतुर मनुष्य भी क्यों न सेवन करे, उन पर न तो कभी भरोसा किया जा सकता है और न वे सदा स्थिर ही रहते हैं। मनुष्य धर्म से ही राज्य प्राप्त करता है, धर्म से ही वह स्वर्ग में जाता है तथा धर्म से ही मानव आयु और कीर्ति, तपस्या एवं धर्म का उपार्जन करता है और धर्म से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में तथा परलोक में भी धर्म ही मनुष्यों के लिए माता पिता और सखा है। इस लोक में भी धर्म ही रक्षक है और वही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। धर्म के सिवा कुछ भी काम नहीं आता। यह श्रेष्ठ पुराण परम गोपनीय तथा वेद के तुल्य प्रामाणिक है। खोटी बुद्धि वाले और विशेषतः नास्तिक पुरुष को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यह श्रेष्ठ पुराण पापों का नाश तथा धर्म की वृद्धि कराने वाला है। साथ ही इसे अत्यंत गोपनीय माना गया है। मुनियों, मैंने आप लोगों के सामने इसका कथन किया और आपने भी इसे भली भांति सुन लिया। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं।